नमस्कार दोस्तों, हमारे इस सेकंड सीजन के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि मेरे जीवन किस लिए है? ये जो रोज़ की दौड़ है, ये काम, ये रिश्तों की जद्दोजहद, क्या इन सब का कोई असली अर्थ है या हम बस जी रहे हैं क्योंकि जीना पड़ रहा है? आज हम इस गहरे प्रश्न से गुजरने वाले हैं। क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है? और इसका उत्तर ढूंढेंगे हम बृहदारण्यक उपनिषद में, मुंडक में और गीता जैसे ग्रंथों में। बहुत लोग आज इस समस्या का सामना कर रहे हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से कुछ तो मिसिंग है। कमाई है, संबंध है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फिर भी लगता है जीवन में अर्थ नहीं है। ये अर्थविहीनता का एहसास सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं, ये आत्मिक प्यास है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण में पहला मंत्र आता है, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे असत। इस सृष्टि से पहले केवल आत्मा थी और वही सबका मूल है। उपनिषद कहते हैं, आपका जीवन एक यात्रा है उस आत्मा तक लौटने की, और जब तक आप उस आत्मा से जुड़ते नहीं तब तक सब कुछ अधूरा लगता है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में पहला खंड और चौथा मंत्र कहता है, सपरा विद्या तत्व अक्षरम अधिगम्यते। वह परम विद्या है जो हमें अक्षर यानी नश्वरता से परे तत्व तक ले जाती है। यह मंत्र कहता है, जीवन का अर्थ तब मिलता है जब हम सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन भी ढूंढते हैं। भगवद गीता में भी 18वें अध्याय के अंदर 66वां श्लोक आता है जो कि कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दूंगा, शोक मत करो। ये शरण क्या है? अपने जीवन को एक समर्पण बनाना, जहां हर दिन हर क्रिया एक अर्पण हो। जीवन का अर्थ किसी किताब में नहीं है दोस्तों, अपने आचरण में मिलता है। ये कुछ मार्ग हैं जो आपको उस अनुभव तक ले जा सकते हैं। सर्वप्रथम आता है आत्मबोध यानी कि सेल्फ इंक्वायरी। हर दिन आप खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने क्या ऐसा किया जिसमें मैं स्वयं से जुड़ा, या आज मैं किस कार्य में समर्पित था। दूसरे नंबर पर आती है मंत्र साधना। श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर छठे अध्याय में 11वां मंत्र कहता है, सर्वे निमग्नाः ब्रह्मण्येव भवन्ति। जो लोग अपना मन ब्रह्मन में स्थापित कर लेते हैं, यानी कि आपके अंदर वो जो सबको बनाने वाला है, उनका जो तत्व आपके अंदर है, जब आप अपने आप को उनमें स्थापित कर लेते हैं, उनके जीवन में संदेह नहीं बचा रहता। ये मंत्र याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है आत्मा में स्थिर होना। तीसरे नंबर पर आता है सेवा भावना। जब जीवन सिर्फ अपने लिए जीना बंद करता है, तब अर्थ खुद चलकर आता है। आपका जीवन तब एक योग बन जाता है कर्म का, प्रेम का और आत्मसमर्पण का। अर्थात आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरे दिन भर में या तो किसी की हेल्प करें, आप किसी तरह का अपने मन में भाव न रखते हुए, किसी लालच को न रखते हुए आप किसी के लिए कुछ करें निस्वार्थ भाव से। दोस्तों, जीवन का अर्थ किसी दूसरे से नहीं मिलता, न किसी गुरु से, न किसी पदवी से, न किसी रिश्तेदार से। वह आपके अंदर छुपा होता है एक सूक्ष्म रोशनी के रूप में। उस रोशनी तक पहुंचना ही आध्यात्मिक यात्रा का सार है। जाने से पहले आपके साथ में साझा करना चाहूँगा तैत्तिरीय उपनिषद के अध्याय दूसरे में अनुवाक 7 में जो पहला मंत्र आता है, जो कि शायद हम सब ने हमारे स्कूल टाइम पे सुना होगा, सा विद्या या विमुक्ति है। वही ज्ञान सत्य है जो मुक्ति दे, मुक्त करता है अशांत मन से, और यह याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, जागने के लिए भी है। क्या आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब एजुकेशन सिस्टम को शुरू करा गया था, उस समय वो इस मंत्र के अनुसार था, सा विद्या या विमुक्ति है, और समय के साथ में वो सारी चीज़ें किस तरह से बदल गई। खैर, अगले एपिसोड में एक और प्रश्न, एक और शास्त्रीय उत्तर के साथ। तब तक अपने जीवन में एक प्रश्न जगाए रखिए,
और उसे अपने आचरण से संभालें। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे जीवन के प्रश्न शास्त्रों के उत्तर।